हे गाइस, पाइथन प्रोग्राम में आज हम प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इन पाइथन का प्रोग्राम करेंगे। तो अगर इस चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को तीन चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, उस बंदे ने कितना अमाउंट लिया है बैंक से। और सेकेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उस पर कितना रेट लगा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, मतलब उसको कितना चुकाना है, कितने रेट के हिसाब से, मतलब टाइम। और तीसरा होता है टाइम, मतलब इन तीन चीज को, अमाउंट कितना लिया उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और टाइम कितना है, मतलब उसको कितने टाइम में लौटाना है, और उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है और उसको यूजर को रिटर्न करना है। अगर वो बंदा बैंक गया है तो बोल रहा है कि मेरे को जल्दी से कैलकुलेट करके मेरे को दे दो, तो वो चीज, तीन चीज चाहिए मेरे को। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये तीन चीज चाहिए। तो मैं सबसे पहले एंटर कर देता हूँ एक्स वाई जेड में। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल अमाउंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले इनपुट लिख देता हूँ, यूज़र से इनपुट लेना है, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। एक काम करता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट से अच्छा अमाउंट, एंटर अमाउंट, तुमने कितना लोन लिया, ठीक है। ये हो गया पहला, मतलब एंटर अमाउंट, मतलब उस बंदे ने कितना अमाउंट लिया। अब दूसरा लेना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, उसके लिए भी इनपुट लेना पड़ेगा, बताना तो उसी को ही है। तो लिखेंगे एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। तो ये हो गया। अब रेट ऑफ अमाउंट प्रिंट कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, मतलब यूजर से मैंने ले लिया। अब तीसरा है कि टाइम, अब मेरे को यूजर से टाइम भी लेना है। तो जेड ले लेता हूँ, इनपुट करता हूँ, तो एंटर टाइम, ठीक है। मतलब कितने वक्त तक दिया होगा, एक टाइम लिमिट दिया होगा इतने टाइम तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना गिर रहा है, आपने इतना अमाउंट लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना गिरेगा, और इतना टाइम है आपके पास। तो अभी यूजर ने मेरे को ये तीन चीज दे दिया, मेरे को बोला कि भाई कैलकुलेट कर दे, प्रोग्राम को दे दिया होगा या कोई मोबाइल ऐप से कर दिया होगा। तो अब मेरे को कैलकुलेट करके मेरे को वापस से रिटर्न कर दे। तो अब मेरे को रिटर्न करना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो उसके लिए मैं एस में रख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो पी, एक काम करता हूँ, एक्स, एक्स हमारा, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो एंटर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, मतलब एक्स वाई जेड इंटू डिवाइडेड बाय 100। और वो स्टोर किस में किया, मैंने एस में किया, ठीक है। अब मेन चीज बात आता है कि सबसे पहले मेरे को ये सारे एक्स में जो गया है ये स्ट्रिंग में गया है, तो मेरे को इसमें फ्लोट और करना पड़ेगा। सबसे पहले जो अमाउंट लेगा वो फ्लोट में नहीं हो सकता, तो वो इंट में ही होता है। तो ऐसे बैंक वाला कभी देता नहीं है इतना, 5,000 पॉइंट इतना पैसे करके तो कभी देता नहीं है। डायरेक्ट 5,000 देगा, 2,000 देगा, नहीं तो 2,010 देगा, नहीं तो 20 देगा। तो दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसे में होता है, पॉइंट में होता है, पॉइंट वैल्यू में होता है, तो उसको फ्लोट में कर देते हैं, ठीक है। फ्लोट में मतलब डाटा टाइप को चेंज करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करोगे तो वो स्ट्रिंग में ही होता है। टाइम, टाइम को आप इंट में नहीं, इसको सिंपली ऐसे छोड़ सकते हो, इंट में लिख देते हो सबसे बढ़िया, फ्लोट में भी लिख सकते हो चाहो तो। एक काम करता हूँ, इंट में ही लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा। अब चाहो तो फ्लोट में भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। अब इंट फ्लोट, और इसको मैंने डाटा टाइप को सेट कर दिया। अब ये एस में चला गया ये। अब मेरे को प्रिंट करना है इसको, ठीक है, प्रिंट। अब प्रिंट डायरेक्ट कर देता हूँ, आंसर प्रिंट कर देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। मैं करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज, मैं रुक गया शायद से, मैंने वो ये था, सिंपल इंटरेस्ट इज, करता हूँ उसके कोमा लगा के एस लिख देता हूँ, एस लिख दिया। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंट, यहाँ पे ये सारा चीज़ आप एस को छोड़ के यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मैंने अलग से एक प्रिंट लिख दिया उसके, सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ पे एन गलती से आ गया।
तो अब मैं इसको रन करता हूँ। 3 चीज़ मांगेगा यूज़र से। अब मैं पहले सेव कर लेता हूँ। अमाउंट मांगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अमाउंट मैंने लिया 15,000, 15,000 मैंने अमाउंट लिया बैंक से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देता हूँ, लगभग 2 रुपये दे देता हूँ, 2.00, ठीक है। तो टाइम कितना, टाइम मैं देता हूँ 1, मतलब नहीं 1 दे देता हूँ, 1 आवर टाइम में। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 300। अब चाहो तो वापस मैं रन करके दिखाता हूँ, वापस कुछ और लिख देता हूँ। टाइम आर में जाता है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 10,000 ले लिया मैंने, 10,000 हो गया। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेरे को 3 पड़ गया, 3.09 पैसा कर दिया। तो टाइम मेरे को 2 है। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 618। जब मैंने 15,000 लिखा था वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 2 रुपये था। तो यहाँ पे 3 रेट हो गया। तो देखो 2 महीने में 618 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं। आप चाहो तो किसी और तरीका भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।